हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों पोस्ट एक्ट के एमसीक्यूज। यदि आप केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, एमआरएस इनमें से किसी के भी अंदर यदि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर आप वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, एएसओ, एसएसए या फिर असिस्टेंट ऑफिसर या फिर सेक्शन ऑफिसर, इनमें से किसी भी पोस्टों के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने केवीएस, एनवीएस में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आपका भी एग्जाम है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इस टाइप की मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी, तो आप हमारे साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। कैसे आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, कैसे आपको बैच लेना है, कैसे ऐप डाउनलोड करनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी केवीएस, एनवीएस का दोस्तों एग्जाम है। यूपीएससी की वैकेंसी अभी आने वाली है, कभी भी आ सकती है, और ईएमआरएस ईयर एंड तक दोबारा से न्यू वैकेंसी अनाउंस होने जा रही है। तो इस टाइप से यदि आप किसी भी इनमें से किसी भी पोस्टों के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल यूपीएससी के हैं। ये कंप्लीट बुकलेट है जिसमें आपका जर्नल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। टीयर 1, टीयर 2 दोनों के ही नोट्स अवेलेबल है। दोनों मीडियम का ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी में लेना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम में, वही आपको मिलेंगे। कंप्लीट बुकलेट है ये दोस्तों, केवीएस के हैं तो 14 बुकलेट का ये कंप्लीट सेट है, जो कि आप घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं 8447410108 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू। केवीएस, एनवीएस के यदि आप अभी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, आप टीयर 2 एग्जाम देने वाले हैं, तो टाइम कम की वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यदि आप दिल्ली एनसीआर से कहीं से भी ऑर्डर करते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं कॉल करके, तो आपको सेम डे नोट्स जो है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से ये ईएमआरएस के नोट्स है, जो कि आप कोई से भी नोट्स है किसी भी एग्जाम के हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। यदि आप केवीएस में एएसओ, एसएसए इन पोस्टों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग आती है दोस्तों, ये हमारी कोरियर पैकिंग है जो डे टू डे हमारी डेली निकलती है। तो इस तरह कंप्लीट पैकिंग अच्छे से पैक के साथ आपको ये पहुंचाए जाते हैं। आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही यदि आप नोट्स के लिए आपको क्लासेस भी चाहिए तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐप के थ्रू ही आपको इस तरह से कोर्सेज मिलेंगे। आप जाकर सर्च करेंगे, जैसे कि यूपीएससी का बैच है 2026 में, अभी वैकेंसी जो है वो कभी भी आ सकती है दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते कि कब आ जाए। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ये रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव का ऑप्शन चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। साथ ही यदि आप केवीएस, एनवीएस 2026 के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का बैच चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच है टीयर 2 ओनली, यानी कि टायर 2 के लिए। टायर 1 का एग्जाम हो चुका है। नेक्स्ट है ईएमआरएस प्रिंसिपल के लिए, यदि आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं टायर 1 और टायर 2 तो दोनों ही के लिए अवेलेबल है। टिल एग्जाम वैलिडिटी रहेगी। इस तरह की पीडीएफ फॉर्मेट में जो है आपके नोट्स आते हैं, जो कि आप ऐप के थ्रू स्टडी करेंगे, उनके आपके नोट्स रहेंगे। आपके क्लासेस भी इस तरह ही फोल्डर के अंदर आपको दी जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस का ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं, आप टेस्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी हमारी ऐप के थ्रू ही आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, The Post Act 2013 is primarily based on the guidelines previously laid down by the Supreme Court in which landmark case? पोस्ट अधिनियम 2013 मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस ऐतिहासिक मामले में दिए गए दिशा निर्देशों पर आधारित है? ऑप्शन ए निर्भया केस, बी विशाखा वर्सेस स्टेट राजस्थान, सी शाहबानो केस, शाहबानो मामला, या फिर डी केशवानंद भारती केस। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें इनमें से किसी भी एक पर आधारित है पोस्ट अधिनियम 2013, जो कि मुख्य रूप से ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक ऐतिहासिक मामले पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उनमें से कौन सा है ऐसा केस जिसके ऊपर ये दिशा निर्देश जारी किए गए? आप अपने आंसर कमेंट्स में कमेंट्स करते जाइए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, विशाखा वर्सेस स्टेट राजस्थान। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Under the Post Act, what is the minimum number of employees required in the organization to mandatorily constitute an internal compliance committee? पोस्ट अधिनियम के तहत किसी संगठन में आंतरिक शिकायत समिति का अनिवार्य रूप से गठन करने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 5, बी 10, सी 20 या फिर डी 50। न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए, मिनिमम 10। बी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी मस्ट बी, आंतरिक शिकायत समिति का पीठासीन अधिकारी होना चाहिए कौन? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल का प्रधानाचार्य, या फिर अ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय, एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी, या फिर एक लीगल एक्सपर्ट, एक कानूनी विशेषज्ञ, या फिर अ मेंबर ऑफ एनजीओ, एक गैर सरकारी संगठन का एक सदस्य। किसको आईसीसी का एक प्रीसीडिंग ऑफिसर के रूप में होना चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय, एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द मेंबर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी? आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर या फिर डी 5 ईयर। आईसीसी के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल, मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 3 ईयर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an aggrieved woman must file a written complaints of sexual harassment within how many months of the occurrence of the incident? एक पीड़ित महिला को घटना होने के कितने महीनों के भीतर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज करनी होती है? 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स? एक पीड़ित महिला को घटना के कितने महीनों के भीतर यौन उत्पीड़न की एक लिखित शिकायत दर्ज करनी होती है? वो है 3 मंथ्स, 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर इनिशिएटिव एन इंक्वायरी द आईसीसी में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन टेक स्टेप्स टू सेटल द मैटर्स थ्रू। जांच शुरू करने से पहले आईसीसी पीड़ित महिला के अनुरोध पर मामले को किसके माध्यम से सुलझाने के लिए कदम उठा सकती है? ऑप्शन ए मॉनेटरी सेटलमेंट, मौद्रिक बंदोबस्त, या फिर कंसिलेशन सुलह, या फिर आर्बिट्रेशन मध्यस्थता, या फिर लीगल सूट कानूनी मुकदमा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंसिलेशन सुलह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईसीसी मस्ट कंप्लीट इट्स इंक्वायरी इनटू ए कंप्लेंट विद इन अ पीरियड ऑफ। आईसीसी को किसी शिकायत की जांच कितने समय के भीतर पूरी करनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 डेज, बी 60 डेज, सी 90 डेज एंड डी 120 डेज। आईसीसी को किसी शिकायत की जांच को कितने समय के भीतर पूरा करना चाहिए? वो टाइम पीरियड है 90 डेज, 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी द आईसीसी मस्ट प्रोवाइड इट्स रिपोर्ट टू द एम्प्लॉयर विद इन। जांच पूरी होने के बाद आईसीसी को अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को कितने दिनों में देनी चाहिए? ऑप्शन ए है 5 डेज, बी 10 डेज, सी 15 डेज एंड डी 38 डेज। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी 10 डेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी मेंबर ऑफ द आईसीसी एज पर द एक्ट। अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आईसीसी का अनिवार्य सदस्य नहीं है? आप प्रीसीडिंग ऑफिसर वुमेन, एक पीठासीन अधिकारी महिला, या फिर एटलीस्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंगेस्ट एम्प्लॉय, कर्मचारियों में से कम 2 सदस्य,
या फिर वन एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम एन एनजीओ और एसोसिएशन, एनजीओ या फिर एसोसिएशन से एक बाहरी सदस्य, या फिर आप पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द लोकल स्टेशन, स्थानीय स्टेशन का एक पुलिस अधिकारी। कौन है जो आईसीसी का अनिवार्य सदस्य इनमें से नहीं है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द लोकल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट मैंडेट्स दैट एट लीस्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द आईसीसी मस्ट बी वुमेन। अधिनियम अनिवार्य करता है कि आईसीसी के कुल सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 1/3, हाफ, 2/3 या फिर 3/4? कितने वुमेन्स टोटल जो है महिला सदस्य होनी चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाफ, यानी कि जो कुल सदस्य होंगे उनमें से हाफ महिला सदस्य रहेंगी आईसीसी के अंदर। नेक्स्ट है, if the ICC conclude that the allegation against the respondent is malicious or the complaint has produced forged documents, the ICC may recommend। यदि आईसीसी का निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप जो है वो द्वेषपूर्ण है या फिर शिकायतकर्ता ने कोई फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं, तो आईसीसी सिफारिश कर सकती है क्या? इम्प्रिजमेंट फॉर द कंप्लेंट्स, जो शिकायत करता है उसके लिए कारावास, या फिर एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेंट एज पर द सर्विस रूल, सेवा नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई, या फिर आप फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख तक का जुर्माना, या फिर डिसमिसल ऑफ द केस विद नो फ्यूचर एक्शंस, बिना किसी कार्रवाई के मामले के खारिज। यहां पर राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेंट एज पर द सर्विस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16, which information related to the post complaint cannot be disclosed to the public or media। धारा 16 के अनुसार पोस्ट शिकायत से संबंधित कौन सी जानकारी जनता या फिर मीडिया को प्रकट नहीं की जा सकती? कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है? ऑप्शन ए है आइडेंटिटी ऑफ अ एग्रीव्ड वुमेन, पीड़ित महिला की पहचान, या फिर आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंड एंड विटनेस, प्रतिवादी और गवाहों की पहचान, या फिर डिटेल्स ऑफ कंसिलिएशन और इंक्वायरी प्रोसीडिंग, सुलह और जांच कार्यवाही का विवरण, या फिर ऑल ऑफ द अबाव, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट है, who is responsible for the constituting a local committee to receive complaints from establishment having less than 10 employees। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए स्थानीय समिति का गठन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कलेक्टर या फिर डीएम, जिलाधिकारी, कलेक्टर और डीएम, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, या फिर द लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री। कौन है जिम्मेदार? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कलेक्टर या फिर डीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी द आईसीसी में रिकमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरिम रिलीफ्स ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन। जांच लंबित रहने के दौरान आईसीसी पीड़ित महिला के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकती है? ट्रांसफर ऑफ द वुमेन और रिस्पोंडेंट, महिला या प्रतिवादी का स्थानांतरण, या फिर ग्रांटिंग लीव अप टू 3 months, 3 महीनों तक की छुट्टी देना, या फिर रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑन हर परफॉर्मेंस, प्रतिवादी को उसके कार्य प्रदर्शन की रिपोर्ट देने से रोकना, या फिर ऑल ऑफ द अबाव, उपरोक्त में से सभी। राहत की सिफारिश सभी उपरोक्त, ऑल ऑफ द अबाव, डी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयर मस्ट टेक एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आईसीसी विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट।
नियोक्ता को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कितने दिनों के भीतर आईसीसी की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या फिर 10 डेज? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 60 डेज। तो ये थे दोस्तों हमारे पोस्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।